लखनऊ की युवा जेनजी आज का जाग चुका है, वो पहले का जेनजी नहीं रहा। युवा छात्र अब जाग चुका है। लखनऊ की रोडें जाम हो जाएंगी, पूरा लखनऊ जाम हो जाएगा अगर ऐसा होता है कुछ। बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट, चंद्रशेखर आज़ाद की उपस्थिति, बनते विनाचार्य का विरोध प्रदर्शन और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र यशवंत राव अम्बेडकर पहुँचे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर महासभा लखनऊ। समता आवाज़ टीवी की लगातार डॉक्टर अम्बेडकर महासभा लखनऊ की को बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों में बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद खुद यहाँ पहुँचे, सांसद साहब परसों बनते विनाचार्य यहाँ पहुँचे और आज यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पौत्र यशवंत राव अम्बेडकर पहुँचे हैं। यशवंत राव भीमराव अम्बेडकर जी पहुँचे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों इस जगह को खाली कर यहाँ पर सरकार क्या करना चाह रही है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने बना दी अपनी छात्र विंग। बड़ी खबर है, हमारे जितने भी राजनीतिक और सामाजिक संगठन हैं उसमें युवा विंग की बहुत कमी थी। छात्र संघ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। उपाध्यक्ष हैं आप लोग? नहीं, रिपब्लिकन छात्र संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष। रिपब्लिकन छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या सोच रही कि छात्र संघ अलग से बनाया जाए आरपीआई के अंदर? देखिए, रिपब्लिकन, पहले अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं एडवोकेट रंजीत पुष्कर, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से, और आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो हमारे परम आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश का जो है अध्यक्ष बनाया है रिपब्लिकन स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो नेशनल स्तर का है, तो उसका मैं अध्यक्ष हूँ प्रदेश का। तो और दूसरी बात ये है कि आज जो है आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब जो है इस विधानसभा के ठीक सामने जो अम्बेडकर महासभा स्थित है, इसमें आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो अस्थि कलश रखा हुआ बाबा साहब का, उस पर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया और एक संदेश दिया कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पवित्र अस्थि कलश यहाँ से हटता है तो लखनऊ की रोडें जाम हो जाएंगी अगर इस तरीके का कोई सरकार एक्शन लेती है तो। हम पिछले 1 साल से इस खबर को दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत मतलब समाज इतना सोया है, इतना सुस्त है कि बहन जी का भी 1 महीने पहले ट्वीट आया, चंद्रशेखर आज़ाद खुद सांसद साहब 15 दिन पहले आए, अभी बनते विनाचार्य भी आए, अब बाबा साहब के पुत्र यहाँ पर पहुँचे हैं। इतना ढीला रवैया क्यों है जबकि मीडिया लगातार आपको दिखा रही है? नहीं, समाज सो नहीं रहा, समाज अब जग चुका है। और जैसा कि आप मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से जो है समाज अब जग रहा है। लोग जैसे जैसे जान रहे हैं कि हमारी विरासत को नष्ट किया जा रहा है, हमारे इस पवित्र स्थल को जो है स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। अगर हटाना है आपको तो बगल में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, इसको हटाओ। कम्युनिस्ट पार्टी का जो है ऑफिस है, इसको भी हटाओ। वो तो इसी जगह में था, ये बाद में दीवार बनाकर इसको छोटा कर दिया गया। अरे ये जो है केवल मतलब की बातें हैं, ये केवल जो है आप ये समझ लीजिए विधानसभा के ठीक सामने अम्बेडकर महासभा, इनकी आंखों में गड़ता है, इनकी आंखों में गड़ता है कि यहाँ पर अम्बेडकर महासभा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये अंदर ही अंदर एक षड्यंत्र रच रहे हैं। उस षड्यंत्र के तहत ये जो है अब इसको अरबों खरबों की जमीन है, इसका क्या कर सकते हैं? इसका कोई खुलासा नहीं कर रहा है इस बात का। खुलासा क्या कर रहे हैं? देखिए, सरकार की मंशा है कि अम्बेडकर महासभा को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। यहाँ पे अंदर की बात है, सूत्रों के अनुसार से पता चली कि वो यहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी करके कुछ कार्यालय बनाना चाहते हैं। अंदर की बात है, अगर ऐसा होता है, पहली बात तो ये यहाँ से हटने नहीं देंगे। यहाँ पर भारत में लाखों करोड़ों अनुयायी बौद्धिस्ट अम्बेडकरवादी अभी जिंदा हैं, तब तक ये हटने नहीं देंगे। अगर ये हटा तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भी 2027 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, योगी जी हट जाएंगे। बिल्कुल। और लखनऊ की युवा जेनजी आज का जाग चुका है, वो पहले का जेनजी नहीं रहा। युवा छात्र अब जाग चुका है। लखनऊ की रोडें जाम हो जाएंगी, पूरा लखनऊ जाम हो जाएगा अगर ऐसा होता है कुछ तो। पहली बात तो जो है सरकार अब समझदार हो गई है, वो अगर
इतने सारे कार्यक्रमों होने के बाद में अम्बेडकर महासभा में अगर ऐसा कृत्य करती है तो वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम करेगी। चलिए, बड़ा दो टूक शब्दों में इस पर जवाब दे दिया है रंजीत पुष्कर ने कि अगर सरकार इसको यहाँ से हटाने की या छेड़ने की कोशिश करेगी तो यूपी चुनाव 2027 पास में है, सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।